जय माता की दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि क्या है और ये साल में कितनी बार आते हैं? गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आती हैं, माघ मास में और आषाढ़ मास में। कहते हैं तांत्रिक साधना और सिद्धियों के लिए यह समय अत्यंत शुभ माना गया है। ये दुनिया जितनी दिखती है उतनी सीधी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ आंखों से नहीं आत्मा से महसूस होती हैं, और गुप्त नवरात्रि उन्हीं रहस्यों का एक भयानक दरवाजा है। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो यह वीडियो यहीं रोक सकते हैं, लेकिन अगर आप सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखते हैं तो सुनिए गुप्त नवरात्रि की वो काली रातें जब इंसान नहीं परछाइयां जागती हैं। साल में 2 बार ऐसी नवरात्रि आती हैं जिसमें ना तो मंदिरों में भीड़ होती है, ना ढोल नगाड़े बजते हैं और ना ही देवी की सवारी निकलती है, क्योंकि ये नवरात्रि आम लोगों के लिए नहीं है। ये साधकों, तांत्रिकों और रहस्यमयी शक्तियों के लिए है। माघ और आषाढ़ के महीने में आने वाली ये गुप्त नवरात्रि देवी के उन रूपों को जगाती है जिन्हें देखना हर किसी के बस की बात नहीं। कहते हैं गुप्त नवरात्रि की रातों में शमशान घाटों पर ऐसी साधनाएं होती हैं जहां इंसान की हड्डियां जलती हैं और उसी धुएं में देवी के गुप्त रूप उतरते हैं। भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती ये देवी तब प्रकट होती हैं जब साधक रात के अंधेरे में बैठकर अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं। शमशान की राख से तिलक किया जाता है, चारों तरफ मंत्रों की गूंज, लेकिन एक छोटी सी गलती और इंसान की आत्मा वहीं अटक जाती है। कहते हैं ऐसी ही एक सच्ची घटना बंगाल के कालीपुर गांव में हुई थी। कहा जाता है वहां हर साल गुप्त नवरात्रों में रात को बाहर निकलने की सख्त मनाही होती थी। कहते हैं एक बार गांव का एक युवक जिज्ञासावश उस रात बाहर निकल पड़ा। रात के 2 बजे सुनसान सड़क और अचानक से उसने देखा कि सामने एक काली छाया जो बिना पैरों के हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें जल रही थीं और वो लगातार बगलामुखी देवी का गुप्त मंत्र बड़बड़ा रही थी। वह युवक डर कर भागा, लेकिन गांव वापस लौटने तक उसकी जुबान तालू से चिपक चुकी थी और उसकी आंखें उलट गई थीं। लोगों का कहना है कि उस रात उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे देखने की इजाजत सिर्फ साधकों को होती है। गुप्त नवरात्रों में देवी सिर्फ मूर्तियों में नहीं, सपनों में भी उतरती हैं। कई साधक बताते हैं कि उन रातों में सपने में माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी आती हैं, लेकिन ये सपने सामान्य नहीं होते। ये भविष्य दिखाते हैं या चेतावनी देते हैं। कभी कभी अनहोनी से पहले माँ खुद आकर इशारा देती है, लेकिन इसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। मान्यता है गुप्त नवरात्रों के दौरान ब्रह्मांड में तंत्र द्वार खुलते हैं। ये अदृश्य दरवाजे जिनसे होकर साधक दिव्य लोकों में झांक सकते हैं, मगर ये द्वार एक कीमत पर खुलते हैं। साधना में विफल होने पर आत्मा इन द्वारों में फंस सकती है और तब वो इंसान जिंदा रहते हुए भी मरा हुआ कहलाता है। गुप्त नवरात्रि कोई आम उत्सव नहीं है, ये शक्ति, तंत्र और मौत के बीच की पतली सी लकीर है। जय माता की दोस्तों।